किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी का एक इकलौता पुत्र था और वह मर गया। अपने दुख में वह मृत बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई। उसने दवा मांगी और लोगों ने कहा वह होश खो बैठी है, लड़का मर चुका है। अंत में किस्सा गौतमी एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उसके अनुरोध का उत्तर दिया, मैं आपको आपके बच्चे के लिए दवा नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक चिकित्सक को जानता हूँ जो कर सकता है। और लड़की ने कहा, प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताओ श्रीमान ये कौन है। और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बुद्ध, शाक्य मुनि के पास जाओ। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई और रोया, भगवान और गुरु, मुझे वह दवा दो जो मेरे लड़के को ठीक कर दे। बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे एक मुट्ठी राई चाहिए। और जब लड़की ने अपनी खुशी से इसे खरीदने का वादा किया तो बुद्ध ने कहा, सरसों का बीज उस पर से ले लिया जाना चाहिए जहाँ किसी ने अपना बच्चा, पति, माता, पिता या दोस्त नहीं खोया हो। बेचारी किस्सा गौतमी अब घर घर गई और लोगों ने उस पर तरस खाकर कहा, यह है राई, इसे ले। लेकिन जब उसने पूछा, क्या आपके परिवार में कोई बेटा या बेटी, पिता या माता मरे हैं? उन्होंने उसे उत्तर दिया, हाय, जीवित तो थोड़े ही हैं, लेकिन मरे हुए बहुत हैं। हमें हमारे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। और कोई घर न था जिसमें किसी का कोई प्रिय मरा ना हो। किस्सा गौतमी थक के निराश हो गई और शहर की रोशनी को देखते हुए रास्ते के किनारे बैठ गई, क्योंकि वे टिमटिमाते रहे थे और फिर से बुझ गए। अंत में हर जगह रात के अंधेरे में राज किया और उसने मनुष्य के भाग्य पर विचार किया कि उसका जीवन टिमटिमाता है और फिर से बुझ जाता है। और उसने मन ही मन सोचा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हूँ। मौत सबके लिए आम है, फिर भी इस उजाड़ की घाटी में एक रास्ता है जो उसे अमरातर की ओर ले जाता है, जिसने सभी स्वार्थी को त्याग दिया है। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में नश्वर लोगों का जीवन परेशान और संक्षिप्त तथा दर्द के साथ संयुक्त है, क्योंकि ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा जो पैदा हुए हैं वे मरने से बच सके। बुढ़ापा आने के बाद मृत्यु होती है। ऐसी प्रकृति के जीव हैं जैसे पके फलों के जल्दी गिरने का खतरा होता है, वैसे ही पैदा होने पर नश्वर लोगों को हमेशा मौत का खतरा होता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी होता है। दोनों जवान और वयस्क, दोनों जो मूर्ख हैं और जो बुद्धिमान हैं, सभी मृत्यु की शक्ति में घिर जाते हैं, सभी मृत्यु के अधीन हैं। जो लोग मृत्यु से पराजित होकर जीवन में विदा हो जाते हैं, उनमें से एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता है और न ही अपने रिश्तेदार को। निशान, जब रिश्तेदार देख रहे हैं और गहरा विलाप कर रहे हैं तो एक एक करके नश्वर लोगों को ले जाया जाता है, जैसे एक बैल को वध करने के लिए ले जाया जाता है। इसलिए संसार मृत्यु और क्षय से पीड़ित है। इसलिए बुद्धिमान लोग संसार की शर्तों को जानकर शोक नहीं करते। न तो रोने से और न शोक करने से किसी को चैन मिलेगा। इसके विपरीत उसकी पीड़ा अधिक होगी और उसके शरीर को कष्ट होगा। वह अपने आप को बीमार और फीका कर देगा, तो भी उसके विलाप से मरे हुए नहीं बचेंगे। वह जो शांति चाहता है उसे विलाप और शिकायत और शोक को तीर निकालना चाहिए। जिसने वार निकाला है और रचा हुआ है उसे मन की शांति मिलेगी। जिसने सब दुखों को जीत लिया है वह दुख से मुक्त हो जाएगा और धन्य हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।